तो आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग झारखंड जीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2017 में केमिस्ट्री के प्रश्न ये आ चुके हैं। तो सबसे पहला ये है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 का ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये 5/3/2018 का ये टेस्ट पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूब, मतलब जो बीसीसी होता है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल सर, इस यूनिट सेल में सोडियम एटम जो प्रेजेंट है वो बॉडी सेंटर पे है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे। और इस जो बॉक्स है यूनिट सेल से उसके 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक बॉडी पे। तो पूछा है कि हाउ मेनी सोडियम एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ द बीसीसी लैटिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर हम इसको निकालें तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 18 हो जाता है इंटू 8। ये 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 18 होता है और बॉडी पे 1 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 2। सो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच फॉर रिएक्शंस। एक रिएक्शंस दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो रिएक्शंस करने के बाद क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस है और ये क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो ये बताने कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक रिलेशंस हम लोगों को मालूम है, ये रिलेशंस है यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस पी इंटू डेल्टा बी। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी लिखेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ पोल ये गैसियस में है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए दोनों सॉलिड है तो 0 लिखेंगे। तो डेल्टा एन जी के वैल्यू क्या आ गया, +1 आ गया। और इससे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू एन आर टी माइनस आर टी आया था, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस एन आर टी आया था तो -1 इंटू आर टी लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑर्बिटल्स एमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव नोडल प्लेन्स। किस ऑर्बिटल पे नोडल प्लेन्स नहीं पाए जाते, वो निकालना है। तो नोडल प्लेन क्या होता है कि ऑर्बिटल्स का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्या होता है 0 होता है, तो इस एरिया को नोट्स करते हैं। इसको जो डिवाइड करता है इसको नोडल प्लेन करते हैं। जैसे ये पी ऑर्बिटल पे 1 नोडल प्लेन है, इसी प्रकार अगर हम लोग डी की बात करते हैं तो डी पे 2 नोडल प्लेन पाए जाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे तो ये आंसर नहीं होगा पी, यहाँ पे डी नहीं होगा, एफ पे भी नहीं होगा, तो इसका आंसर एस हो जाएगा। यहाँ पे नोडल प्लेन निकालने का भी फॉर्मूला आता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। उसको हम लोग देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होता है, जो टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 होता है। और टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू एल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग ये निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड, टोटल नंबर ऑफ ये नोड्स निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स किस प्रकार निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो होता है इट इज द सम ऑफ रेडियल नोड प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो ये n-1 के ई बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस ऑर्बिटल्स जो होता है जिसका नोड्स नहीं होता है, विच हैव नो नोडल प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू दी
एटम ऑफ अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज जो है वो कौन से एटम में बनाए थे? हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर एज अ कोवैलेंट बॉन्ड, और इसमें कंप्लीट से ये क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही कंसीडर किया जाता है। ये भी नहीं होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं, तो इसका आंसर होगा आयनिक बॉन्ड। सो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following monomers is used to synthesis of polystyrene? पॉलीस्टायरीन को बनाने के लिए किस मोनोमर का यूज किया जाता है? तो ये हो गया CF2 टेट्राफ्लोरो इथिलीन, ये है, इसका यूज नहीं होगा। ये इसको टेफ्लॉन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद ये पॉलीथीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH6H5, दिस केमिकल कैन यूज टू सिंथेसाइज द पॉलीस्टायरीन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH6H6, इसका हम लोग यूज करते हैं। इसी प्रकार जब नेचुरल रबड़ के लिए पूछा जाए तो हम लोग एक यूज करते हैं इस प्रकार के केमिकल यूज करते हैं, आइसोपैरिन्स केमिकल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन? कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में, ये बताना है। तो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर 3। सो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज कार्बन हैव लॉन्गेस्ट CH बॉन्ड? तो हम लोग को ये मालूम है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उसमें लॉन्गेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। sp2 पे डबल बॉन्ड और sp पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3। sp3 के बारे में बात करते हैं तो sp3 के एग्जांपल में हम लोग देखते हैं मीथेन हो गया, ये sp3 हो गया। इसके बाद SiCH3, ये भी मीथेन का एग्जांपल है। तो ये सभी जो कंपाउंड्स होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिलियम आयन इज नॉट फॉर्म बाय फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशंस हो गया। तो इनमें से कौन सा एसिलेशन है? तो हम लोग जानते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। और व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आर द दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच हैव positive charge and electron deficient, or in another word we can say electrophile is nucleus electron loving species। so यहाँ पे आंसर हो जाएगा this is considered as a acylium ion। next question we discuss, which of the following group strongly deactivated the benzene ring towards aromatic substitution reaction? एरोमेटिक जो एरोमेटिक है तो उसमें डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, इस प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डीएक्टिवेट होता है। और ये एग्जांपल है NO2 ये एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैकेल्स रूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंटेन? तो ये हैकेल रूल क्या है कि यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। इच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे प्लेनर्स होने चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री क्लासेस।